सनातन धर्म में सदियों से रामलीला समाज को वैदिक जड़ों से जोड़ती आ रही है, लेकिन अब इस परंपरा में एक नया अध्याय जुड़ गया है। ऐसा अध्याय जिसने एक नई क्रांति का बिगुल बजा दिया है। भाई है तो डिफिकल्ट, लेकिन एक्ट करने में बहुत मजा आता है। बहुत आनंद के साथ मैं इस एक्ट को कर रही हूँ। सालों से पुरुषों के वर्चस्व वाले इस क्षेत्र में अब महिलाओं ने अपने कदम रखकर रामलीला की दशा और दिशा दोनों बदल कर रख दी हैं। देश में पहली बार ये शुरुआत की है चंडीगढ़ ट्राई सिटी की महिलाओं ने, जिन्होंने चमचमाते ऑडिटोरियम में हाईटेक लाइट और साउंड के साथ ऐसी लीला रची कि वर्षों से ऐसे आयोजनों से विमुख हो चुके मिडिल और अपर क्लास परिवार भी खींचे चले आए। शाम होते होते नीचे के हॉल खचाखच भर जाते हैं और भीड़ ऊपर बालकनी की तरफ बढ़ जाती है, जिसके लिए बाकायदा लिफ्टों की सुविधा मौजूद है। इस लीला को देखने के लिए किसी सुपरहिट फिल्म से ज्यादा भीड़ उमड़ती है। इस मंच की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि राम से लेकर रावण तक हर किरदार महिलाएं निभा रही हैं। बयासी वर्ष तक की महिलाएं इस रामलीला का हिस्सा बनी हैं, जिनमें स्कूल कॉलेज की स्टूडेंट्स, टीचर, प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर और आईटी प्रोफेशनल तक शामिल हैं। सभी ने एक साथ मिलकर इसे संभव बनाया है और जब इनकी चर्चा दूर दराज तक होने लगी तो गर्व की अनुभूति स्वाभाविक है। सुनो राम रघुवंश मणि, रघुनंदन रघुवीर, इस महान अपमान ने मुझे किया अधीर। अपमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश आपका पाऊं मैं, इस धनवे की क्या बात, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। मुझे पहली बार में लक्ष्मण का रोल मिला है, इसलिए मुझे इसकी बहुत ही ज्यादा खुशी है। कुछ लोग बहुत अच्छा कह रहे हैं, कुछ लोगों को बुरा लग रहा है कि हमारे इष्ट देव का कोई महिला कैसे इसमें किरदार निभा सकती है, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि हमें बनाने वाला तो एक ही ईश्वर है। बहुत ही इजी वे में लोग बोल देते हैं कि महिलाएं पवित्र नहीं होती, तो क्या पुरुष पवित्र है माता सीता का रोल करने के लिए? सनातन के जिनको हम गुरु मानते हैं, जिनको संत मानते हैं, जब उनको आपत्ति नहीं है तो आपको क्यों है? भाई है तो डिफिकल्ट, लेकिन एक्ट करने में बहुत मजा आता है। बहुत आनंद के साथ मैं इस एक्ट को कर रही हूँ और मैं फील कर रही हूँ। अभी जब से मैं इस एक्ट में आई हूँ मुझे खुद लग रहा है, मेरे हस्बैंड कहते हैं आराम से तो चल ले घर में। ये महिलाएं 3-3 मोर्चे एक साथ संभाल रही हैं। सुबह घर का काम करती हैं, दिन में पढ़ाई या नौकरी और शाम को रामलीला की रिहर्सल के बाद स्टेज पर अभिनय। अपना वो शौक जो है अपनी गृहिणी होके या एक प्रोफेशन में होके भूल गए थे, वो दोबारा हमारा ऐसा लगता है कि पुनर्जीवित हो गया। दुनिया में शायद अगर हम बात करें तो ये पहली ऐसी रामलीला है जो महिलाएं कर रही हैं, और मेरे को ये लगता है और मेरे को यकीन है कि ये पुरुषों की जो रामलीलाएं होती हैं उनमें से कहीं बेहतर ये महिलाएं इसमें परफॉर्म कर पा रही हैं। महिला शक्ति का यही समर्पण इस आयोजन को खास बनाता है। आंखें खुड़वा दूंगा मैं, जो जीवा कड़वा बोली हो। इस लीला में नृत्य और गायन भी विशेष अंदाज में पिरोया गया है। लीला का पूरा गीत संगीत इस टोली के सदस्यों ने तैयार किया है। कुशल नृत्यांगनाओं की टीम ने मंच पर सजाया है। हमें मौका मिला है, यहाँ पे इतना अच्छा सुंदर स्टेज है जहाँ पे महिलाओं के लिए रामलीला हो रही है। हमें इन्होंने चांस दिया कि हम भी अपना शोकेस कर सकें, हमारा जो टैलेंट है, क्योंकि इनकी भी यही मोटो है कि जड़ों से जुड़ के रहना चाहिए और हमारे जो ट्रेडिशंस हैं वही हमको यूनिक बनाते हैं, वही हमें भगवान से जोड़ते हैं। इस क्षण तुम आओ, मुक्त कराओ, सुन भी लो अब मेरी दुआएं, पल पल है भारी को विपता है आई। बहुत अच्छा लगता है, सब इतने अच्छे हैं, इतने केयरिंग है, सब इतना मतलब सपोर्ट करते हैं सबका, बहुत अच्छे हैं सब। मे बी अगर आपने सुने हो बाहर तो शुरू में वंदना हुई थी, वो मैंने कंपोज किया और मैंने उसको गाया, और साथ में 2 हमारे यहाँ से महिला कलाकार भी हमने लिए, फीमेल सिंगर्स, उनको ड्यूएट कराया उसमें। इन महिलाओं को अपने परिवार के पुरुषों का भी पूरा सहयोग मिला है।
कलाकारों के पति, भाई और बेटों ने बैक स्टेज खड़े रहकर उनके हर काम को आसान बनाया है। इनके कामों में रोजाना आने वाले मेहमानों को संभालना और खाने पीने की जिम्मेदारी के साथ साथ विश्लेषण और अगले दिन की कार्य योजना बनाना शामिल है। महिलाएं अच्छे से अपना काम कर सके, उनको जो ऊपर के कामों के लिए सहायता चाहिए, सहयोग चाहिए, तो इसलिए हम सारे भाई यहाँ पर उनका सहायता करते हैं, इस काम में लगे हुए हैं। मेरी पत्नी रावण का रोल कर रही है और मेरी बिटिया जिस दिन से रामलीला शुरू हुई है तब से जो गणपति जी बनते हैं और जो डांसेस हैं उसका पार्ट रहती है। इस सारी टोली को जोड़ा है ट्राई सिटी की जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता एकता नागपाल और उनके सहयोगियों ने, जिनकी संस्था जड़ों से जुड़ों ने इस परिकल्पना को हकीकत में बदलने की पहल की है। इनके प्रयास का उद्देश्य महिला शक्ति को समाज के हर मोर्चे के लिए मजबूत करना है। इनमें से किसी ने भी आज तक हमसे एक भी रुपये की डिमांड नहीं करी। ये सब सनातनी हैं, ये सब राम सेवक हैं। हमारी ये 91 जो है महिलाओं बेटियों की टोली है जो भी रामलीला कर रही हैं, और इसमें 27 जो हैं स्टूडेंट्स हैं जो कि जिनकी उम्र 13-14 साल से कम की है। तो वो जो 27 जो बच्चियां आई वो राम के संस्कार से जुड़ गई। इस रामलीला को देखने चंडीगढ़ ट्राई सिटी के प्रतिष्ठित लोग पहुंचकर अपना समर्थन देते हैं। भारत के प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु ब्रह्मर्षि कुमार स्वामी जी अपना आशीर्वाद देने पधारे हैं। उन्होंने भी महिलाओं के इस प्रयास को अपना समर्थन दिया है। स्त्री माँ है, स्त्री से सर्वश्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। तो ऋषि सुंदर रामायण, ऋषि सुंदर दृश्य है, हर दृश्य सजीव था, सच में ऐसा था। इनका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, ये रामायण का भी वर्णन नहीं किया जा सकता। कैसे उन्होंने आयोजन किया, कैसे महिलाएं इतना आयोजन कर रही है। तो सच में जैसे माँ ब्रह्मा ने सारी दुनिया को पैदा किया, ऐसे माँ ब्रह्मा, माँ दुर्गा इनके अंदर बैठ के वो स्वयं माफ करवा रही है। इस मंचन की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि टीवी और मोबाइल छोड़कर बच्चे भी बड़ी संख्या में इसे देखने आए। माता पिता इस बदलाव को देखकर आनंदित हैं। मेरी सहेली ने मुझे बताया कि इसमें इस रामलीला में सिर्फ औरतें ही सारा पार्टिसिपेट कर रही हैं, सारे किरदार निभा रही हैं। तो मैंने कहा चलो फिर हम भी चलते हैं, बच्चों को दिखाते हैं। देखो जरूरी है कि हमें बच्चों को भी दिखाना चाहिए कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारे संस्कार क्या हैं, जो हमें बच्चों को बिल्कुल भूल गए हैं। और इतनी चीजें आने लगी हैं, यूट्यूब पे इतना सारे चैनल्स आ गए जो बच्चे इन चीजों के बारे में कुछ नहीं मालूम है उन्हें। बच्चों को जिन बातों का पता ही नहीं था वो कट ऑफ हो गए थे, शायद वेस्टर्न कल्चर में चले गए थे। तो अब जब से ये माहौल चेंज हुआ है तो अब हम अपनी संस्कृति से, अपनी सभ्यता से फिर जुड़ रहे हैं। हालांकि ये धारा का रुख मोड़ने वाला ये मंचन इतना आसान भी नहीं है। लीला के निदेशक और सह निदेशकों का कहना है कि महिलाएं स्त्री पात्रों को तो आसानी से निभा लेती हैं, लेकिन दशरथ, श्री राम, लक्ष्मण और रावण जैसे पुरुष किरदारों में ढलने के लिए उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ती है। लड़की को लड़का बनाना, उसको वही अंदाज में लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनकी चाल ढाल, उनका देखना, उनका बोलना, हर चीज को बदलना पड़ा। लेकिन मैंने ये देखा है कि लेडीज बहुत जल्दी सीख जाती है, अडॉप्ट बड़ी जल्दी कर लेती है। मैं यहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे काम कर रही हूँ। मेरे एक फादर हैं और यहाँ पे मैं इनको असिस्ट करती हूँ, और साथ के साथ ही हमने कुछ सॉन्ग्स, भक्तिमय गाने ऐड किए हैं अपनी रामलीला में। राम सिया के शुभ ब्याह की घड़ी है, मिल मंगल गाओ रे, सब मिल खुशियाँ मनाओ। अनेक बाधाओं को पार कर सफलतापूर्वक मंचित इस लीला के चर्चे इतने दूर दूर तक हो रहे हैं कि हर दिन ऑडिटोरियम हाउसफुल हो जाता है और दर्शक खुशी व हैरानी से यह अनोखी रामलीला देखते हैं। महिलाओं ने इतना अच्छा काम किया है, इतना अच्छा एक्टिंग करी है कि मैं तो फर्स्ट टाइम देख के बहुत खुश हुई हूँ। तो हमें इस तरीके का आयोजन करने पड़ेंगे ताकि कमिंग जनरेशन जो है वो इसको एडॉप्ट करे। जो वेस्टर्न जग में जो हमारे सनातन से जो पलायन हो रहा है उसको रोकने के लिए इस तरीके की चीजें होनी बहुत अच्छी है। कुल मिलाकर इस महिला रामलीला ने लोगों को घरों से निकालकर फिर से प्रभु राम के यशोगान और सनातन संस्कृति से जोड़ा है, और इसका असर दूर तक और देर तक गूंजेगा। ये पहल सिर्फ एक मंचन नहीं बल्कि समाज में नई सोच जगाने का प्रयास है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर अपना समर्थन दें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राम।